पंजाब के लुधियाना के सानेवाल गांव में लोगों ने सनी देओल को गुरदासपुर से बीजेपी का टिकट मिलने पर जश्न मनाया। बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटे बाद पार्टी ने उन्हें टिकट देकर गुरदासपुर से चुनावी मैदान में भी उतार दिया, जिससे लुधियाना के सानेवाल गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। असल में सनी देओल का जन्म इसी गांव में हुआ है, इसलिए गांव वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कुछ देर बाद लोगों ने आतिशबाजी कर सनी देओल को टिकट मिलने का जश्न मनाया। इस बीच कुछ लोग सनी देओल का पोस्टर लेकर भी वहां पहुंचे और जश्न में शामिल हुए। सभी बंदे जाके भी वहां इलेक्शन में उनको बाद से बाद इलेक्शन वोटों से जिताने से पूरा प्रचार करेंगे। लोगों ने उम्मीद जताई कि गुरदासपुर लोकसभा सीट से सनी देओल भारी मार्जिन से जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। दिल्ली के भारत नगर में 3 साल का एक बच्चा एक कार की चपेट में आ गया। आरोप है कि ड्राइवर के फोन इस्तेमाल करने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे से ठीक पहले बच्चा उसी कार से उतरा था, लेकिन जैसे ही बच्चा कार के सामने से जाने लगा तो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे बच्चा कार के नीचे आ गया। इस हादसे से कुछ देर पहले एक लाल कार वहां आकर रुकी। थोड़ी देर बाद उसमें बैठा 3 साल का बच्चा बाहर निकला और कार के सामने से होकर सड़क पार करने लगा। आरोप है कि फोन पर मशगूल होने की वजह से ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी, जिससे बच्चा कार के नीचे आ गया। कार के ड्राइवर ने बच्चे को नहीं देखा और वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता चला गया। कार की चपेट में आने से बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसा होते ही 2 महिलाएं बच्चे की ओर भागी। कार की चपेट में आने से वो सड़क पर बेसुध पड़ा हुआ था। आगे तक वो खिचड़ चला गया लड़का, उसका खिचड़ के गया ना, मैं उठ के भागी, उसको कह रहे मैंने लड़के को उठा लिया है। थोड़ी देर में कार का ड्राइवर वापस आया और बच्चे को उठाकर उसने नजदीक के एक अस्पताल में पहुंचाया। हालत गंभीर होने की वजह से बच्चे को एम्स रेफर कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एक बार फिर हत्या का आरोपी कहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी रैली के समय राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि हत्या के आरोपी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की क्या शान है। तो वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया था, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, मैं बताता हूं। देखो, मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, वाह क्या शान है। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। एक फर्जी टाइप का केस मुझ पर डाला गया था, जिसमें कोर्ट का जजमेंट आ गया है। जजमेंट का जिस्ट बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। इस केस में कोई प्रमाण नहीं है। अब राहुल गांधी जी के लीगल ज्ञान पर मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। भोपाल में बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। साध्वी प्रज्ञा का रोड शो जैसे ही कलेक्ट्रेट के पास पहुंचा, तभी वहां मौजूद एनसीपी के कार्यकर्ता ने उन्हें काला झंडा दिखाया, जिससे गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनसीपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो लगातार एनसीपी कार्यकर्ता को पीटने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से पुलिस को उस शख्स को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एनसीपी कार्यकर्ता को बचाने के लिए पुलिस ने कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछे भी धकेला, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम नहीं हुई और वो कई बार एनसीपी कार्यकर्ता को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उन्हें रोकने के लिए सख्ती दिखानी पड़ी। जिसके बाद पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ता को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद भी एनसीपी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने की कोशिश की। अफरा तफरी के बीच पुलिस उस शख्स को लेकर वहां से चली गई। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। यूपी के वाराणसी में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के समर्थन में गीत गाए। इन मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक पर शिकंजा कसने के लिए पीएम की तारीफ की और ढोलक की थाप पर गाना गाते हुए एक बार फिर वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत की कामना की। पीएम के समर्थन में गाना गाने वाली कुछ महिलाओं के हाथ में पोस्टर भी थे, जिनमें पीएम मुक्तिदाता लिखा था। मुस्लिम महिलाओं ने उनको मुक्तिदाता की भी उपाधि दी है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया, 3 तलाक से उनको मुक्ति दिलाई। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक को खत्म करने के लिए सरकार की कोशिशों की तारीफ की और पीएम को अपना पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने 3 तलाक जैसी कुरीति पर उन्होंने हमारा साथ दिया और अब वक्त आ गया है कर्ज चुकाने का। पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं का ये कार्यक्रम काफी देर तक चलता रहा। क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली से नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी ने गौतम गंभीर को महेश गिरी की जगह पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतारा है।
और नामांकन दाखिल करने से पहले गौतम गंभीर ने भगवान का आशीर्वाद लिया और बीजेपी कार्यालय में अपनी पत्नी के साथ हवन किया। इस दौरान वहां गौतम गंभीर के कई रिश्तेदार भी मौजूद रहे, जिसके बाद गौतम गंभीर ने एक रोड शो किया जिसमें केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी शामिल हुए। खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे गौतम गंभीर ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस रोड शो में बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए जो पूरी तरह पार्टी के रंग में रंगे नजर आए। इन लोगों ने रोड शो के दौरान वंदे मातरम के नारे भी लगाए। वहीं रोड शो में शामिल कुछ लोग गाने की धुन पर थिरकते दिखे। गंभीर के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं गौतम गंभीर के नामांकन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली भी पर्चा भरने के लिए कलेक्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे, जिसकी वजह से वहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी जो हैं यहाँ डीएम ऑफिस के बाहर जमा हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली के कलेक्टर दफ्तर से बाहर आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने प्रधानमंत्री के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी का झंडा लहराते भी नजर आए। पीएम मोदी ने अक्षय कुमार से की परिवार की बात। एक खास इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अक्षय कुमार को बताया कि उन्होंने बचपन में परिवार क्यों छोड़ा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बनी बायोपिक बाघिनी का ट्रेलर वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया। सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर मतदान के समय पत्थरबाजी में 20 जवान घायल हो गए। केरल में साल 2014 के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड 76% मतदान हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब में आदि चित्रगुप्त मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता उमा भारती ने यूपी में एसपी-बीएसपी गठबंधन को सिद्धांतहीन बताया। हरियाणा के झज्जर में जमानत पर आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर